हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम रंजीत सर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गेट स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में। स्टेट ऑफ बीइंग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्टेट मतलब दशा होता है, बीइंग मतलब होने का, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु के होने की दशा को कि वह किस अवस्था में है, स्टेट ऑफ बीइंग कहलाता है। स्टेट ऑफ बीइंग को हम चार भागों में बांटते हैं। नंबर एक प्रोफेशन, दूसरा एक्सप्रेशन, तीसरा लोकेशन और चौथा पर्सनैलिटी। फर्स्ट होता है प्रोफेशन, अर्थात उस व्यक्ति का पेशा, वह उसका प्रोफेशन क्या है, उसका पेशा क्या है, उसका व्यवसाय क्या है। जैसे ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। सी इज एन एंकर, वह एक एंकर है। ही इज जर्नलिस्ट, वह एक पत्रकार है। या राम इज ए रिपोर्टर, राम एक संवाददाता है। या ही इज ए लॉयर, वह एक वकील है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यह सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट किस अवस्था में है, सब्जेक्ट का प्रोफेशन क्या है। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड है एक्सप्रेशन, कि क्या एक्सप्रेस हो रहा है। जैसे मान ली ही इज एंग्री, वह गुस्से में है। सी इज हैप्पी, वह खुश है। सी इज अनहैप्पी, वह दुखी है। या ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। सी इज टायर्ड, वो बहुत थक गई है। या दैट पर्सन इज टायर्ड, वह व्यक्ति थक गया है। ही इज रेडी, वह तैयार है। तो हमने देखा यहाँ पर एक्सप्रेशन की बात हो रही है कि वो किस पर एक्सप्रेशन में है, कौन सी भावना व्यक्त हो रही है। यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में देखा। थर्ड है लोकेशन, ठीक, कि वह व्यक्ति या वस्तु किस जगह पर है, यह व्यक्त करता है स्टेट ऑफ बीइंग। तो जैसे राम इज इन द रूम, राम कमरे में है। ही इज एट होम, वह घर पर है। सी इज इन द मार्केट, वो मार्केट में है। माई ग्रैंडफादर इज इन द मार्केट, मेरे दादाजी मार्केट में हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या करता है, लोकेशन को भी बताता है। स्टेट ऑफ बीइंग का प्रयोग लोकेशन बताने के लिए भी किया जाता है। एंड फोर्थ जो होता है पर्सनैलिटी, जैसे दैट पर्सन इज वेरी स्ट्रांग, वह व्यक्ति जो है बहुत स्ट्रांग है। या सी इज फैट, वह मोटी है। राम इज थीन बॉय, राम एक पतला एक लड़का है। ही इज टाल, वह एक लंबा लड़का है। तो दोस्तों, हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ बीइंग में बी फार्म। इस बी फार्म होता क्या है, क्योंकि बिना बी फार्म के समझे हम स्टेट ऑफ बीइंग को अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बी फार्म को देखते हैं। बी फार्म होता क्या है। बी फार्म मीन्स होता है, बी मीन्स होता है होना, फार्म मीन्स रूप, अर्थात वह व्यक्ति या वस्तु क्या है, अर्थात ये होने की दशा को बताता है। और बी फार्म को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टाइम में जब व्यक्त करते हैं तो इसका प्रेजेंट फार्म होता है, अर्थात प्रेजेंट टाइम में इसका रूप जो होता है इज एम आर हो जाता है। और इसको अगर पास्ट टाइम में हम व्यक्त करते हैं तो पास्ट टाइम में यह हो जाता है वाज या वेयर। और अगर फ्यूचर टाइम की बात करें, अगर हम फ्यूचर टाइम में व्यक्त करते हैं तब यह हो जाता है विल बी शैल बी। तो विल बी शैल बी हो जाता है। अब हमने कहा बी फार्म का प्रेजेंट टाइम, अर्थात प्रेजेंट फार्म, बी फार्म का जो प्रेजेंट फार्म होता है, जो प्रेजेंट टाइम में प्रयोग किया जाता है, वह होता है इज एम आर, पास्ट टाइम वाज वेयर और फ्यूचर टाइम विल बी या शैल बी होता है। अब इज एम आर हम कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट क्या होगा, प्रेजेंट टाइम में होगा। जैसे ही इज इन द मार्केट, वह मार्केट में है, वह बाजार में है। या सी इज विथ हर फ्रेंड, वह अपने दोस्त के साथ है। सी इज विथ हर फ्रेंड, वह अपने दोस्त के साथ है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ प्रेजेंट टाइम की बात हो गई, इसलिए हमने क्या लिखा, ही इज इन द मार्केट, सी इज विथ हर फ्रेंड, अर्थात सब्जेक्ट क्या कर रहा है, प्रेजेंट टाइम में है, ठीक, प्रेजेंट टाइम में क्या है दर्शाता है, प्रेजेंट टाइम में किस जगह पर है, ठीक, उसका प्रोफेशन क्या है,
उसका क्या नाम है, एक्सप्रेशन क्या है, तो ये चीजें बताता है। अब हम इसको पास्ट टाइम में कैसे प्रयोग करते हैं आइए जानते हैं। जैसे ही वाज फैट, वह मोटा था, तो अब मोटा था, कब मोटा था, पास्ट टाइम में, अर्थात बीते हुए समय मोटा था। अब हो सकता है पतला हो गया हो या उसकी कंडीशन दूसरी हो गई हो, लेकिन पास्ट टाइम में यह दिखाया गया वो मोटा था। अब या दे वेयर टायर्ड, वे थक गए थे, तो दे वेयर टायर्ड, ये पास्ट टाइम में बताया गया कि वह कैसा था, वह थक गया था, तो दे वेयर टायर्ड, वह थक गया था। अब हम फ्यूचर टाइम की बात करते हैं, फ्यूचर टाइम में कैसे होगा। जैसे मान लिया कोई काम क्या हो, सब्जेक्ट के द्वारा जो है, सब्जेक्ट का फ्यूचर टाइम में होना, कि फ्यूचर टाइम में सब्जेक्ट की दशा क्या है, सब फ्यूचर टाइम में सब्जेक्ट की स्थिति क्या है, सब्जेक्ट की अवस्था क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं सेंटेंस, जैसे ही विल बी स्ट्रांग, वह स्ट्रांग होगा, ही विल बी स्ट्रांग। तो यहाँ फ्यूचर टाइम की बात हो रही है कि वो फ्यूचर टाइम में, अभी नहीं, प्रेजेंट टाइम की बात नहीं, वो फ्यूचर में, अर्थात कोई सोच रहा है कि वो फ्यूचर में क्या होगा, स्ट्रांग होगा, तो ही विल बी स्ट्रांग। तो यहाँ पर हमने बी फॉर्म के रूप में यूज किया और उसके पहले हमने विल लगाया, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है विल लगेगा, और विल के बाद हम क्या किए, बी लगाए। एंड नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी विल बी नर्स, वह नर्स होगी, अर्थात प्रेजेंट टाइम में वो नर्स नहीं है, लेकिन फ्यूचर अर्थात आने वाले समय में वह नर्स होगी। तो यहाँ पर हमने देखा फ्यूचर टाइम में क्या हुआ, शी विल बी नर्स, वह नर्स होगी, बताया गया। अब हम देखते हैं कि इज एम आर को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। बी फार्म का जो प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट फार्म है बी फार्म का, इसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हम मुख्यतः, हेलो दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो क्या करते हैं, अफर्मेशन देते हैं, अर्थात स्वीकृति देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड्स होंगे हम कहते हैं। और निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और निगेटिव वर्ड आएगा, और निगेटिव वर्ड के बाद आप अदर वर्ड्स या कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है स्वीकारात्मक वाक्य। दैट सेंटेंस गिव्स अस अफर्मेशन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। जो वाक्य हमें स्वीकृति देता है किसी काम को करने के लिए या किसी काम का होने के लिए, वह क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, बी फार्म के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग में अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में इसका जो स्ट्रक्चर होगा, प्रेजेंट टाइम को शो करने के लिए सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम प्रेजेंट टाइम को व्यक्त करने के लिए लगाएंगे इज एम आर, और इज एम आर के बाद हम लगा देंगे अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स मीन्स होता है अन्य शब्द। तो दोस्तों आपने देखा सब्जेक्ट को लगाया गया, इज एम आर को लगाया गया, अदर वर्ड्स को लगाया गया। अब यहां पर सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट वह होता है जिस सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जाता है या सब्जेक्ट किस अवस्था में है यह दिखाता है, ठीक, स्टेट ऑफ बीइंग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में हमको मालूम चल गया। अब सब्जेक्ट
जैसे मान लीजिए हमने कहा राम घर पर है, राम घर पर है, तो यहाँ पर सबसे पहले राम करेंगे और उसके बाद इज लिखेंगे। ठीक, अगर आई आता है तो हम, अगर ही आता है, सी आता है, या कोई नाम आता है, ठीक, राम आ गया, प्रिया आ गया, रिया आ गया, या आलिया आ गया, या रमेश आ गया, सुरेश आ गया, अजय आ गया, तो इन सब के लिए हम क्या करते हैं, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट फॉर्म को दिखाने के लिए हम इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग में, वो भी प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट फॉर्म को दिखाने के लिए। और अगर हमको क्या करना है, अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, जैसे यू आ गया, वी आ गया, दे आ गया, यू मीन्स आप, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे होता है, तो हम क्या यूज करेंगे, इनके साथ यूज करेंगे आर, या पीपुल आ गया, अर्थात एक से अधिक लोग आ गए तब भी हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और उसके बाद हमारा बचता है आई, आई के साथ एम लगाएंगे। आई नो यू विल बी श्योर। तो ही, सी, राम, प्रिया, इन सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। कोई भी नाम आता है तो इज लगाएंगे। यू, वी, दे, यू मीन्स आप, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, इनके साथ आर का प्रयोग होगा और आई के साथ एम का प्रयोग होगा। तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं सेंटेंस, जैसे राम घर पर है, तो राम यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, इज लगाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पर की इंग्लिश लिखेंगे एट, उसके बाद होम। तो दोस्तों आपने देखा कि हम स्ट्रक्चर के अनुसार इस सेंटेंस को सॉल्व किए। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, जैसे प्रिया अपने दोस्त के साथ है, प्रिया अपने दोस्त के साथ है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, प्रिया। तो वी फाइंड इन दिस सेंटेंस द प्रिया इज द सब्जेक्ट। सो एट फर्स्ट वी विल राइट नाउ प्रिया, एंड आफ्टर दैट वी विल यूज as the verb is, because it is the singular subject। तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे, इज प्रयोग करेंगे। अब इज के बाद हमें क्या लगाना है, प्रीपोजिशन लगाना है। प्रीपोजिशन क्या होगा, विथ। साथ की इंग्लिश क्या होती है, विथ होती है। तो हमने क्या किया, विथ लगाया। प्रिया इज विथ। अब क्या है, अब देखिए यह प्रिया क्या है, एक नाम है, और प्रिया की जगह पे कौन सा कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, सी यूज होता है। तो सी को पॉजेसिव फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, सी का पॉजेसिव फॉर्म होता है हर। तो यहाँ पर सी के साथ अपना के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी के साथ अपना के लिए हर यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, हर यूज हो जाएगा। और हर के बाद आप लिखेंगे फ्रेंड, अर्थात प्रिया इज विथ हर फ्रेंड। प्रिया अपने दोस्त के साथ है, तो प्रिया अपने दोस्त के साथ है, प्रिया इज विथ हर फ्रेंड।